Students, in previous video we have discussed the different levels of level of organization, mainly the organism, population, community, ecosystem, and biome, biosphere. Then environment, organism and population, ये हमें environment को मतलब study करिबा, organism and environment. Environment means the surrounding of the organism. This is organism. तार surrounding जहाँ रहिला तो कमे कहूचे environment. तो organism जो environment रहे जो locality रे रहे ताको हमें कहबा दिस the about locality of organism or living place of organism, that is called habitat. Habitat means where organism lives in environment. एनवायरमेंट रो जो जगह रे ऑर्गेनिज्म रहे एवं ताहा से एनवायरमेंटल फैक्टर ताको अडॉप्ट हुए एवं से रिप्रोडक्शन करिवार सुविधा पाए से लोकालिटी को से ऑर्गेनिज्म रो हैबिटेट कहा जाए. अनदर वर्ड इज niche. Niche means role of organism in a role of species in environment. अर्थात ये होची हैबिटेट होची होम जो रहे ऑर्गेनिज्म. ये होची ऑर्गेनिज्म रा फंक्शन हाउ इट व्हेयर दिस इज हाउ काहे के रहे तार रोल कोन से एनवायरनमेंट रे से इकोसिस्टम रे से ऑर्गेनिज्म रोल कोन केमिति ता माध्यम रे फूड चेन बा एनर्जी फ्लो हुए केमिति केउ ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शन कोन न्यूट्रिएंट साइकिल रे तार भूमिका कोन ये ऊपर पाठ पढ़ा का जे हमें इकोलॉजिकल ये होची इकोलॉजिकल हैबिटेट ये ला इकोलॉजिकल नीक एको हमें मु कोन तरह इकोसिस्टम पढ़ाला डिस्क्राइब करबी. तो ये जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट टाइम देखिले बायोम अर्थ लार्ज एरिया को हमें कंसीडर करूचे व्हेयर द डिफरेंट हैबिटेट विभिन्न ऑर्गेनिज्म रो लिविंग ऑर्गेनिज्म रो फ्लोरा फौना इत्यादि रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रो हैबिटेट थाए से बायोम को जो हम देखिए हम तुम कहिथिले द बायोम हैज ए स्पेसिफिक क्लाइमेट अर्थ गोटे एनवायरनमेंट रो फैक्टर को बुझाउचे. तो बायोम रे अनेक ऑर्गेनिज्म रहउचंती ता सहित एनवायरनमेंट अछि अर्थ एनवायरनमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करछि से ऑर्गेनिज्म को. तो एनवायरनमेंटल factors which are they are climatic factor, adaptive factor. Climate factor the temperature, light, water, पुणे soil हला तापरे तमरा latitude, altitude, slope etc. तो हमें मेनली ए एनवायरमेंटल फैक्टर जहाँ की बायोम रे थिबा हैबिटेट रे डिपेंड ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करि थाए एवं सही एनवायरनमेंट रे रहिबा पई ताको अडॉप्टेबल करि थाए से एनवायरमेंटल फैक्टर्स गुडी को ऊपर हमें पढ़िबा. तो आज वीडियो आमे डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर ऊपर पढ़िबा हाउ these factors
influence in biome এই ফ্যাক্টর গুড়িক biome অর্থাৎ আমি জানি large area having different species, large number of different species with environmental factors, and that is called biome. तो biome रो निर्दिष्ट specific climate थाए. तो आमे जानिचे मु सदाबळे कहे जे environment is variable. Variable means change होतो. environment change होतो. जदि environment change ହେଲା तले से biome रे थिबा organism मध्य से चेंजेबल एनवायरनमेंट सहित अडप्ट होइतंती. तो ये एनवायरनमेंट चेंज केमिति हुए ना आइदर टेम्परेचर रे वेरिएशन हो, लाइट रे मध्य वेरिएशन थाए, सॉइल रे वेरिएशन थाए, वाटर रे वेरिएशन थाए, लैटिट्यूड रे वेरिएशन थाए, अल्टीट्यूड स्लोप ए सब गुडी के वेरिएशन हेपा जगो ए ऑर्गेनिज्म जो बायो रे थिबा ऑर्गेनिज्म गुडी के मध्य से चेंजेबल एनवायरनमेंट सहित से अडैप्टेबल हे के रहिबे. अडैप्ट हेले केमिति मु अडैप्टेशन पुणी आगो को पड़े खाली तुमको आज मु पढ़ेबी एनवायरमेंटल फैक्टर गुडी को पढ़ेबी. ए एनवायरमेंटल फैक्टर गुडी को केमिति चेंज होचन बा ऑर्गेनिज्म सहित हमें ये कांस्टेंट नुह सब जगह एनवायरमेंटल फैक्टर प्रति मुहूर्त रे से चेंजेबल. तो एनवायरमेंटल इज चेंजेबल, वेरिएबल इन नेचर. टेम्परेचर वेरिएबल थाए. आमे जदि गोटे वर्ड देखिबा टेम्परेचर मु प्रथम फर्स्ट एनवायरमेंट फैक्टर कहबी जे टेम्परेचर. फर्स्ट इज टेम्परेचर. गोटे गोटे मु वर्णना कले तुम ऑलरेडी बुझी जीवो. फर्स्ट टेम्परेचर. एनवायरमेंटल फैक्टर और इकोलॉजिकल फैक्टर. इकोलॉजिकल फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर. टेम्परेचर को जब हम देखा ताला हमें दुईटा जिनस को स्टडी करवा. गोटे हूँ लैटिट्यूड और हूँ अल्टीट्यूड. लैटिट्यूड मीन्स हमें ये अर्थ इक्वेटर रो हमें ये दिस इज पोल. इक्वेटर रो पोल को मूवमेंट एक हम कहूचे लैटिट्यूड. एक हम कहूचे लैटिट्यूड. तो इक्वेटर को नहीं के तो 20 डिग्री ये हला हम कहिथिल तुमको ये होचे ट्रॉपिकल, देन सब ट्रॉपिकल, देन टेम्परेट, देन पोल आर्कटिक रीजन. पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल एमती तळको. तो से कहूँ टेम्परेचर केमिति भेरी होछि. लैटिट्यूड को नहीं टेम्परेचर केमिति भेरी होछि ना हमें जानिचे ए रीजन रे ट्रॉपिकल रीजन रे टेम्परेचर हाई. टेम्परेचर हाई थिबा जोगु एठी मध्य अधिक परिमाण रे वर्षा हुए. वर्ष तमाम वर्षा हुए. तो ट्रॉपिकल रीजन रो टेम्परेचर जहा सब ट्रॉपिकल रीजन रो टेम्परेचर ताट टिके कम, टेम्परेट रीजन रो टेम्परेचर ताट टिके कम. एटी टोटली सब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पोल आर्कटिक रीजन. तो हम कौन देखिले ना टेम्परेचर आस्ते आस्ते पोल आड़ को डिक्रीज होछि. कौन होछि डिक्रीज होछि. तो टेम्परेचर एठी जो वेजिटेशन रहिबो, जो प्लांट रहिबो बा एनिमल फ्लोरा फौना रहिबे एई भितर सेमानको नै जदि हमें एई हैबिटेट रे रखिबा, ए बायोम रे रखिबा ताहाले सेमाने बंची परिबे नाही. काहे कि बंची परिबे नाही ना एंजाइमेटिक एक्शन. Temperature is the main factor for enzymatic action of a living organism. Enzyme गुड़िक हाई टेम्परेचर इनएक्टिव होती, अति लो टेम्परेचर इनएक्टिव होती. तो एंजाइम एक्टिवेट गोटे ऑप्टिमम टेम्परेचर देखा जाए थाए
से टेम्परेचर से तार मेटाबॉलिक प्रोसेस चलाए। तेणु जदि आमे एंजाइमेटिक एक्शन को देखिबा ताले ये कहाँ पर निर्भर करुछि ना टेम्परेचर आउ पीएच। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस करेइबो तापरे एंजाइमेटिक्स करिवो एवं ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करिवो चेंजेबल एनवायरनमेंट सहित एवं से फिट रहबो एवं एग्जिस्ट हो। तो सेहित पई जो जदि ट्रॉपिकल एंजाइम रे जो ऑर्गेनिज्म गुडी को अछंती सेठाकर टेम्परेचर सहित से अडेप्टेबिलिटी रखा। तेणु जब गोटे एग्जांपल देवी जे मैंगो गछ ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया थाए बहुत देखा जाए। कहीं देखा जाए नहीं जर्मनी ना जर्मनी इज लोकेटेड इन टेम्परेट रीजन। So temperate region रा टेम्परेचर मैंगो प्लांट रा मेटाबॉलिज्म पाई तार जो एंजाइमेटिक एक्शन पाई टिके लो टेम्परेचर दरकार, सॉरी हाई टेम्परेचर दरकार। तो हाई टेम्परेचर ट्रॉपिकल रीजन रे अछि तेरु एठी मैंगो गछ बा एठी मैंगो गछ हेई परिबो नाही बा जर्मन रे सेति मैंगो गछ नाही। से आउड जो उदाहरण देबी जे टूना फिश एग्जांपल 2 टूना फिश एंजाइमेटिक टेम्परेचर और एंजाइम को नहीं के एग्जांपल। तो टूना फिश एक्चुअली ट्रॉपिकल रीजन रे थाए समुद्र में ट्रॉपिकल रीजन ट्रॉपिकल सी कना समुद्र तो विस्तृत हो से ट्रॉपिकल रीजन आरंभ है कि टेम्परेट रीजन बा विस्तृत हेतिबो। तो ट्रॉपिकल रीजन रे सी रे टूना फिश देखा जाए। ये कौन हबो ना ये जो मूवमेंट ये पळेबो पानी सहित जदि टेम्परेट रीजन को पळेबो टेम्परेट रीजन को पळेबो ताले मत ये एठी एग्जिस्ट करि परिबो नाही। काहे की करि परिबो नाही ना ट्रॉपिकल रीजन रो टेम्परेचर जहा ताकू ऑर्गेनिज्म को अडेप्टेबल होतला टेम्परेट रीजन रे ताकू टेम्परेचर कम हैला तो एंजाइमेटिक एक्शन ता शरीर भीतर ठीक हे परिबोनी तेनु से लिविंग हे परिबो नाही। सो दिस इज why how the temperature varies in different levels। पुणे टेम्परेचर को जब देखिबा में ताले ये टेम्परेचर को नहीं कि दी प्रकार हमें ऑर्गेनिज्म देखि परिबा। उठोछि यूरीथर्मल एंड स्टेनोथर्मल। यूरीथर्मल मीन्स wide range temperature 0 to 45 degree। स्टेनोथर्मल narrow range अर्थात अति कम टेम्परेचर रे लो टेम्परेचर। ये यूरीथर्मल 45-50 डिग्री ले मते ऑर्गेनिज्म से टेम्परेचर तो निज को एडजस्ट कर पेले। जरे एग्जांपल होच मैमल्स ह्यूमन बीइंग ह्यूमन। तो स्टेनोथर्मल होच नैरो रेंज। दिस इज एग्जांपल सम रेप्टाइल्स सो दिस इज द हाउ द जदि हमें ताको मध्ये हम देखिबा ए लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड गोटे कहितले अल्टीट्यूड ता कहले म अल्टीट्यूड होची स्लोप अर्थात सी लेवल ये होची पहाड़। जेते हमें पहाड़ ऊपर को जीबा टेम्परेचर कोन हबो लो हैला। तो सी लेवल रे जो फ्लोरा फौना देखा जाए फ्लोरा अर्थ प्लांट्स एंटायर प्लांट्स को बुझेगा। छोटो प्लांट यूनिसेलर प्लांट को आरंभ करके मल्टीसेलर प्लांट सिर्फ फौना होची प्राणी मान एनिमल्स। तो सी लेवल रे जो फ्लोरा फौना थिबो बायोम रे हिल लेवल जो अल्टीट्यूड ऊपर को जीवा स्लोप रे ताहाले ऑटोमेटिकली टेम्परेचर डिक्रीज हे जाउछ। तनो टेम्परेचर भेरी केमते होची ना लैटिट्यूड रे भेरी होची अल्टीट्यूड रे मध्ये भेरी होची हैला। पुणी यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म हम का कहबा ना जे ऑर्गेनिज्म वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को अडॉप्ट हे पारे ताको यूरीथर्मल
जो ऑर्गेनिज्म नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को अडाप्ट करि पारे ताको हम कहबा स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिज्म. ओके, नेक्स्ट we'll go to factor water. Water is also most important ecological factor. Life is not without water. Life is not possible without water. 60 to 90% water in cytoplasm. All biochemical processes are occurred in water medium. So water is very important. Water is the environmental factor, ecological factor that influence the organism present in that biome. So water को जब हम देखिबा ये दी प्रकार रो हमें गोटे होची क्वांटिटी और क्वालिटी को जब देखिबा क्वांटिटी क्वालिटी क्वांटिटी मैक्सिमम कोड थाए सी मैक्सिमम कम कोड थाए डेजर्ट क्वांटिटी को जब देखिबा जदि क्वालिटी को देखिबा वाटर रो ताहले सालिनिटी बा सालाइन और पीएच और पीएच और मिनरल्स. salinity means minerals को मध्य बुझेगा. salt. So this is the two types of quantity को देखिबा क्वालिटी को देखिबा. जदि ए salinity को नेकी देखिबा तले कोन अछि जे salinity को देखिबा salinity ए salinity को गोटे वाटर रो salinity तो कोन salt जो वाटर रे केते परिमाण रो salt अछि ताको कहै जाय salinity. ताको गोटे यूनिट रे प्रकाश करा जाय ताको पीपीटी. पीपीटी मीन पार्ट्स पर थाउजेंड. जदि गोटे वाटर कंटेनर रे बा वाटर हैबिटेट रे जदि लेस दैन 5 पीपीटी थाए केते गुडी वाटर बॉडी रे 30 रु 35 पीपीटी थाए कोन थाए 30 रु 35 आउ केते गुडी वाटर बॉडी रे इट इज लेस दैन ग्रेटर दैन 100 पीपीटी. बुझे जो सॉल्ट 5% रो 5 पीपीटी रो कम थाए जो वाटर कंटेनर बॉडी रे जदि 30 रु 35 पीपीटी थाए केते वाटर बॉडी रे आउ केते रे 100 रु अधिक पीपीटी थाए अर्थ सॉल्ट रो परिमाण को बुझौछि. ताहले जेउतरे 5% रो कम अथवा 5 पीपीटी रो कम अछि इट इज ए इनटेक वाटर. हमें जो पानी नौचे पीउचे ये 5% अर्थात से 5% रो कम पीपीटी था तब आपको कह जाए इनलैंड वाटर 30 रु 35% पीपीटी के वाटर बॉडी रहे ना सी. 100 पीपीटी रो अधिक इट इज हाइपर salinity लागुन अधिक सल्ट है से सब प्रकार जीव रही पारे से हाइपर salinity को अडाप्टेबल करथुवा ऑर्गेनिज्म ही रही पारे न अन्य जीव रही पारे नहीं. तो जदि जे वाटर रो टोटल वाटर को हमें
देखिबा वाटर अवेलेबिलिटी को देखिबा वाटर अवेलेबिलिटी के नहीं प्रोड्यूसर से बायोम रे प्रोड्यूसर सृष्टि रे प्रोड्यूसर गोटे इकोलॉजी रे प्रोड्यूसर होची मुख्य भूमिका प्रोड्यूसर मीन्स ग्रीन प्लांट्स फ्लोरा तो जो प्रकार प्रोड्यूसर से प्रकार फ्लोरा मध्य अर्थात फ्लोरा और जो वेजिटेशन वेजिटेशन वाटर अवेलेबिलिटी को देखिए केउ टाइप रो वेजिटेशन जदि वाटर आमे मरुभूमि रे वाटर कम तार वेजिटेशन कौन ताको जदि हम देखिबा ट्रॉपिकल रीजन रे वाटर अवेलेबल अधिका तार वेजिटेशन कौन तो जो प्रकार रो वेजिटेशन जो प्रकार रो प्लांट अवेलेबल हुए से हैबिटेट रे से प्रकार रो एनिमल मते सेठारे रहते फ्लोरा को अनुଯାয়ୀ से बायोम रे फना रहे फना अर्थ मन रख entire animal kingdom animal different types of animals fauna flora fauna से एरिया रो वेजिटेशन फ्लोरा फाना अनुଯାয়ী से प्रकार रो बायोम स्थिर रहता है बुझला तो दिस इज important ecological factor water next factor will discuss the light